वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, वक्फ़ का बयान चल रहा है। इसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया था कि अगर आप वक्फ़ करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आयत है या कोई वक्फ़ जो है औक़ाफ़ मुअतबरा में से है, यानी मसलन मीम, ता, जीम, ज़ा, साद वगैरह की अलामात हैं, तो अब जो है वहाँ पर वक्फ़ करने के बाद माबाद से पढ़ेंगे, यानी इब्तिदा करेंगे, इआदा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो जिस कलमे पर सांस तोड़ा है उस कलमे का इआदा करे या उससे पहले एक दो कलमा का मिला करके इआदा करे। फिर एक बात ये बतलाई थी, और वस्ते कलमा पर और ऐसा ही जो कलमा दूसरे कलमे से मौसूल हो उस पर वक्फ़ जायज़ नहीं है। इसी तरह से वस्ते कलमा पर और जो कलमा दूसरे कलमे से मिला हुआ हो उससे इब्तिदा करना भी जायज़ नहीं है, इआदा करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वस्ते कलमा या एक कलमा जब दूसरे कलमे से मिला करके लिख दिया गया है तो वो अब न महल्ले वक्फ़ रहा और न ही महल्ले इब्तिदा और महल्ले इआदा। इस वजह से उसको जो है उस पर जो है क्या कहते हैं, ना तो वक्फ़ करेंगे न उससे इआदा और इब्तिदा करेंगे। अब जो है कैफियत वक्फ़ बतला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको तफसील से बतलाया था, कैफियत वक्फ़ की 4 किस्में हैं। उन 4 किस्मों से कैफियत वक्फ़ बलिहाज़े अदा की जो है 4 किस्में, कैफियत वक्फ़ बलिहाज़े असल की 4 किस्में। आपको याद होगा वक्फ़ बिल इस्कान, इश्माम, रौम और इब्दाल। इसी तरह से आपको बतलाया था वक्फ़ बिस सुकून, बिल तशदीद, बिल इजहार, बिल इस्बात। तो अब जो है कैफियत वक्फ़ को बतला रहे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं अब मालूम होना चाहिए कि जिस कलमे पर सांस तोड़ना चाहता है पढ़ने वाला, वहां पे रुकना चाहता है, अगर वो पहले से साकिन है तो महज वहां पर सांस तोड़ देंगे। वहां पर क्या करेंगे? सिर्फ सांस तोड़ देंगे। इसी का नाम है वक्फ़ बिस सुकून। वक्फ़ बिस सुकून कि कलमे मौकूफ अलैह पहले से साकिन हो, जैसे वनहर, फला तक़हर वगैरह। तो यहां पर सिर्फ जो है क्या करेंगे? सांस तोड़ देंगे। और ये वक्फ़ की एक किस्म हो जाएगी वक्फ़ बिस सुकून। और अगर वो कलमा असल में साकिन है, अगर वो कलमा क्या है? असल में साकिन है, मगर हरकत उसको आरिज हो गई, तब भी वक्फ़ महज इस्कान के साथ होगा। यानी हरकत आरजी उस पर आ गई। जैसे मिसाल दे रहे हैं, मिस्ल अलैहिमुद्दिल्लह व अंदिरिन्नास। तो अलैहिम की मीम पर जो पेश आया है वो अद्दिल्लह से मिलाने की वजह से आया है। अंदिरिन्नास के रा पर जो ज़ेर आया है वो अन्नास से मिलाने की वजह से आया है। तो वस्ल की वजह से ये हरकत आरजी पैदा हुई, लिहाजा इन्हें भी क्या करेंगे? साकिन कर देंगे। हरकत आरजी को भी साकिन करेंगे। तो इस्कान यहां हो जाएगा वक्फ़ बिल इस्कान। इस्कान के माने आते हैं साकिन करने के जरिए। ये कौन सी किस्म हो जाएगी? वक्फ़ बलिहाज़े अदा की जो है पहली किस्म हो जाएगी वक्फ़ बिल इस्कान। आपको मैंने तमहीद में जो बातें बतलाई थी उसमें से एक एक आ रही हैं। पहले में जो है वक्फ़ बलिहाज़े असल की पहली किस्म जो है वक्फ़ बिस सुकून हुई, जब मौकूफ अलैह पहले से साकिन हो। लेकिन जो है यहां पर क्या बतला रहे हैं कि अगर मौकूफ अलैह कलमा जो है असल में साकिन था लेकिन हरकत उसको आरजी हो गई, तब भी जो है उसको आरजी हरकत को भी साकिन करना पड़ेगा। तो उसको कहें महज इस्कान के साथ हो गए, यानी वहां पर साकिन करके वक्फ करेंगे। अब यहाँ जो है महज इस्कान जो ये कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि आपने पढ़ा था महल वक्फ बलिहाज़े अदा की 4 किस्मों में इस्कान के साथ जो इश्माम और रोम भी पढ़ा था। तो इस्कान के साथ जो है इश्माम और रोम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि
पहले आप ये समझ ली कि इस्माम और रोम का मकसद है हरफे मौकूफ अलैह की हरकत को बतलाना, और ये जो है अलैहिम और अंजिर कि मीम और रा जो है ये पहले से साकिन, इस पे कोई हरकत नहीं थी, तो अब बतलाएंगे किसको? इस्माम के अंदर हरकत को होंठों के इशारे से बतलाते हैं और रोम के अंदर जो है 1/3 हरकत पढ़कर बतलाते हैं। मकसद है रोम और इस्माम का हरकत को बतलाना, और यहाँ हरकत है ही नहीं तो बतलाएंगे किसे? इसलिए मुसन्निफ फरमाते हैं तब भी वक्फ महज किससे के साथ होगा? इस्कान के साथ होगा, यानी इसके साथ रोम और इस्माम जायज नहीं है इसमें। और अगर वो हर्फ मौकूफ मुतहर्रिक है, और अगर वो हर्फ क्या है? मौकूफ है और मुतहर्रिक है, तो अब देखेंगे कि उसके आखिर में ता बसूरत हा होगी या नहीं। अगर ता बसूरत हा है तो वक्फ में उस ता को हाय साकिना से बदल देंगे। मिसल रहमतुन, निअमतुन से रहमह, निअमह, इसको कहा जाता है वक्फ बिल इबदाल। ये जो है वक्फ बलिहादे अदा की चौथी किस्म है, वक्फ बिल इबदाल, बदलने के जरिए। तो यहां पर जो है ता को किससे बदलते हैं? हा साकिना से बदलते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो आखिर हर्फ पर अगर 2 जबर है तो 2 जबर की जो तनवीन है तो अगर तनवीन को अलिफ से बदल देंगे। मिसल सवाअन हुदन, तो अब पढ़ेंगे सवाआ हुदा। ये क्या होगा? वक्फ बिल इबदाल की 2 सूरतें हो गई कि हरफे मौकूफ अलैह ताए मुदव्वरा हो यानी गोलता, या 2 जबर की तनवीन हो, ताए मुदव्वरा हो तो हाय साकिना से, और 2 जबर की तनवीन हो तो अलिफ से उसे बदल दिया जाएगा। इसको वक्फ बिल इबदाल कहते हैं। और अगर हरफे मौकूफ पर 1 जबर है, और अगर हरफे मौकूफ पर सिर्फ क्या है? 1 जबर है, तो वक्फ सिर्फ इस्कान के साथ होगा। मिस्ल यअलमून के नून पे सिर्फ जबर है, तो यहां पर जो है सिर्फ किसके साथ होगा? इस्कान के साथ होगा, क्योंकि इस्माम के लिए जम्मा चाहिए, रोम के लिए जम्मा या कसरा चाहिए, और यहां पे न जम्मा है और न कसरा है, लिहाजा सिर्फ जो है वक्फ बिल इस्कान यहां पर किया जाएगा। वक्फ बलिहादे अदा की पहली किस्म वक्फ बिल इस्कान, और यही वक्फ जो है कुरान करीम में ज्यादा पाया जाता है। आगे फरमा रहे हैं, और अगर आखिर हर्फ पर 1 पेश या 2 पेश हों, मिस्ल वबरकुन यफ़अलु, तो वक्फ इस्कान और इस्माम और रोम तीनों से जायज है, यानी तीनों के जरिए। क्योंकि रोम के लिए जम्मा या कसरा चाहिए था, तो यहां बरकुन और यफ़अलु जैसी मिसाल के अंदर क्या है? जम्मा है। इस्माम के लिए जम्मा चाहिए तो काफ और लाम पे जो है जम्मा है, और इस्कान के लिए तो कोई कैद ही नहीं, क्योंकि वो तीनों हरकतों में होता है, क्योंकि वहां पर साकिन करना पाया जाता है, और साकिन करना तीनों हरकतों में हो सकता है, इसलिए जो है इस्कान भी होगा। अब यहां एक बात याद रखने की है कि अगर तनवीन है, यानी 2 जबर की तनवीन है, 2 पेश होगा वो, तो वहां पर क्या करेंगे? 1 पेश पढ़ा जाएगा, दूसरा पेश नहीं पढ़ा जाएगा उसको, यानी क्या कहते हैं? रोम की सूरत में। और इस्माम की सूरत में तो उसे साकिन करके होठों से इशारा करेंगे, और इस्कान की सूरत में महज जो है साकिन कर देंगे, जैसे यफ़अल बरक़, बस। और रोम की सूरत में 1/3 हरकत पढ़ेंगे यफ़अल, और इस्माम की सूरत में यफ़अल, ये देखने से इसका ताल्लुक है, ये दिखेगी नहीं। आगे जाकर इस्माम जो आपने कहा है वैसे आपको पहले तारीफ बतलाई जा चुकी है। मुसन्निफ फरमा रहे कि इस्माम के माना है हर्फ को साकिन करके होंठों से ज़म्मे की तरफ इशारा करना। मैंने आपको बतलाया था कि हर्फ मौकूफ अलैह मज़मूम को, क्योंकि ये ज़म्मे में होता है, हर्फ मौकूफ अलैह मज़मूम को साकिन करते हुए उसके जो है ज़म्मे का होंठों से इशारा करना, ये वक्फ बिल इस्माम कहलाता है।
और रोम के माना है हरकत को खफी सौत से अदा करना, यानी 1/3 हरकत अदा करना जिसको पास का आदमी सुन सके। इसकी तफसील आपको बतलाई जा चुकी है। आगे फरमा रहे हैं, और अगर आखिर हर्फ पर एक जेर या दो जेर हों, एक जेर या दो जेर हों, मिस्ल ज़ू तिक़ामिन वला फिस समाई, तो वक्फ में इस्कान और रोम दोनों जायज हैं। देखिए हरकतें 3 हैं और यहां पर इस वक्फ के तरीके भी 3 बतला रहे हैं, इस्कान, इश्माम और रोम। इस्कान जो है तीनों हरकतों में होता है, लिहाजा वो हर जगह होगा। रोम ये जम्मा और कसरे में होता है और इश्माम सिर्फ जो है जम्मे में होता है, लिहाजा ज़ुंतक़ामिन में इश्माम नहीं होगा, रोम और इस्कान होगा। मैंने आपको बतलाया था कि रोम और इश्माम ये जो है हरकत को बतलाने के लिए, यानी मौकूफ अलैह की हरकत को बतलाने के लिए कि उस पे कौन सी हरकत है, रोम और इश्माम किया जाता है। फर्क सिर्फ जो है दोनों में इतना है कि रोम में 1/3 हरकत पढ़ करके बतलाया जाता है और इश्माम में जो है होंठों के इशारे से बतलाया जाता है। अच्छा, अब जब हरकत को बतलाना ही इनका मकसद हुआ रोम और इश्माम का, तो जाहिर सी बात है हरकत वही बतलाई जाएगी जो असली होगी, जो असली होगी उसी हरकत को बतलाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि जहां पर मुसन्निफ ने बयान किया था अंज़िरिन नास, यहां पर क्या कहा था, सिर्फ महज इस्कान के साथ वक्फ होगा, रोम नहीं होगा, क्योंकि हरकत वहां थी नहीं। ये तो हरकत जो आई है ये तो मजबूरन वस्ल की वजह से आई है, तो उसी को मुसन्निफ बतलाना चाहते। फायदा, रोम और इश्माम उसी हरकत पर होगा जो कि असली होगी, और अगर हरकत आर्जी होगी तो रोम और इश्माम जायज ना होगा। मिस्ल अंज़िरिल्लज़ीन अलैकुमुस्सियाम, रा और मीम पर जो है इश्माम और रोम जायज नहीं है, क्योंकि रा और मीम पर जो हरकत आई है वो हरकत कैसी है, आर्जी हरकत है। और यहाँ हरकत जब आर्जी है तो गोया कि वो कलमा जो है रा और यहाँ पर मीम, ये दोनों जो है असल के एतबार से क्या है, साकिन है। और जब असल के एतबार से साकिन है तो रोम और इश्माम की यहाँ पर गुंजाइश नहीं, क्योंकि रोम और इश्माम जो है हरकत असली में होते हैं और यहाँ हरकत है ही नहीं। अच्छा, आगे फरमा रहे फायदा, रोम की हालत में तनवीन हस्फ हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि रोम की हालत में तनवीन हस्फ करके एक पेश में या एक जेर में जो है रोम किया जाता है। उसकी एक मिसाल दे रहे हैं, जैसा कि हाय ज़मीर का सिला वक्फ बिल रोम और वक्फ बिल इस्कान में हस्फ हो जाता है, मिस्ल बिही और लहू के। अब जो है वक्फ बिल इस्कान आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बिह, और लहू को आप पढ़ेंगे लह। अब जो है अगर असल में जो सेला यहां पर हज़फ होता है, सेला आप पहले पढ़ चुके हैं, सेला कहते हैं हरकत को इतना खींचना कि हरफ मद पैदा हो जाए। तो यहां बेही में हा ज़मीर पर जो है कसरा था, लहू में हा ज़मीर पे जम्मा था, उसको इतना खींचा जाए कि उससे जो है हरफ मद पैदा हो जाए, इसीलिए जो है वहां पे उल्टा पेश और खड़ा जेर लगाया जाता है उसी अलामत के तौर पर। तो यहां पर कब खींचेंगे, जब माबाद से मिलाएंगे, लेकिन जब यहां पर वक्फ कर देंगे तो सिला का मसला खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हरकत आर्जी पर जब आपने वो वक्फ कर दिया तो वहां पर हरकत ही खत्म हो गई। जब हरकत ही खत्म हो गई तो फिर अब क्या होगा, रोम और इश्माम नहीं किया जा सकता। आगे एक फायदा जिक्र कर रहे हैं, अज़्ज़ुनूना अर्रसूला और अस्सबीला जो सूरह अहज़ाब में है, और पहला क़वारीरा जो सूरह दहर में है, और अन जो ज़मीरे मरफू मुनफसिल है, ऐसे ही लाकिन्ना जो सूरह कहफ में है,
इनके आखिर का अलिफ वक्फ में पढ़ा जाएगा और वस्ल में नहीं पढ़ा जाएगा। और सलासिला जो सूरह दहर में है, जायज़ है वक्फ की हालत में इस्बात अलिफ और हज़्फ़ अलिफ। इस फायदे में एक उसूल ये बतलाया गया है कि वक्फ जो है हमेशा रस्मुल ख़त के मुताबिक करना चाहिए, यानी जब किसी कलमे पर वक्फ करो तो इस तरह करो जिस तरह वो लिखा हुआ है। और अज़्ज़ुनूना अर्रसूला अस्सबीला क़वारीरा अना लाकिन्ना सलासिला, इन सब में क्या है, अलिफ लिखा हुआ है, लिहाजा वक्फ के अंदर कैसा होना चाहिए, यह अलिफ पढ़ा जाना चाहिए। अगरचे वो दूसरी तरह पढ़ा जाता है, यानी पढ़ने के मुवाफिक नहीं करेंगे, जैसे इन्हीं को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के मुवाफिक का मतलब ये कि जब इनको माबाद से मिलाकर पढ़ेंगे तो अज़्ज़ुनूना अर्रसूल अस्सबील क़वारीर अना लाकिन्ना सलासिल पढ़ा जाता है। तो इनका अलिफ जो है वस्ल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन वक्फ में इनको पढ़ा जाएगा, क्योंकि वक्फ जो है रस्मुल ख़त के मुताबिक होता है और रस्मुल ख़त में यहाँ पर अलिफ पाया जा रहा है, लिहाजा अलिफ पढ़ा जाएगा। तो इस कायदे की वजह से इस फायदे में जो लिखे हुए 7 कलिमात हैं, इनका अलिफ गरचे वस्ल में नहीं पढ़ा जाता मगर वक्फ में पढ़ा जाएगा, क्योंकि वक्फ रस्म के मुताबिक होता है। यहां जो है इन्होंने जो बतलाया है, अना जो ज़मीर मरफू मुनफसिल है, अना ये अलग से ज़मीर होती है, तो इसी से मिलते जुलते जो है कुरान करीम में और भी कलिमात हैं, जैसे अना मिला, अना सिज्जा, अनाब, अनाबू, अनाम, जा अना, अबना अना, निसा अना, लिका अना वगैरह। इसमें जो है अना ज़मीर नहीं है, इसलिए जो है ये सब के सब पूरे लफ्ज़ हैं। अनामिल ये पूरा लफ्ज़ है, अनासिया ये पूरा लफ्ज़, अनाब, अनाबू, जा अना, अबना अना, ये सब पूरे लफ्ज़ हैं। इस वजह से इनके बाद का अलिफ जो है क्या कहते हैं, हर हाल में पढ़े जाएंगे, वस्ल में भी पढ़े जाएंगे और वक्फ में भी पढ़े जाएंगे। बहरहाल आगे मुसन्निफ ने एक इख्तिलाफी मसला जिक्र किया है, और सलासिला जो सूरह दहर में है, जायज़ है वक्फ की हालत में इस्बात अलिफ और हज़्फ़ अलिफ, यानी इस पर वक्फ कर सकते हैं सलासिला क्योंकि अलिफ लिखा हुआ है, और वक्फ कर सकते हैं सलासिल इसलिए कि यहां पे जो अलिफ बढ़ाया गया है वो अलिफ जो है अगलालन की मुनासबत से बढ़ाया गया सलासिलन। असल कलमा ये था सलासिला लाम के फतह के साथ, और आप जब लाम के फतह के साथ आप मानेंगे तो आपने वक्फ का कायदा पढ़ा है कि जब हर्फ मौकूफ अलह पे एक ज़बर हो तो उसे जो है साकिन कर दिया जाता है, इसलिए हस्फ अलिफ भी जायज़ है कि इसकी असल थी सलासिल, तो अब पढ़ेंगे सलासिल। और अगर जो है रस्मुल ख़त का एतबार करते हैं तो असल में सलासिलन, तो पढ़ेंगे सलासिला। जी आगे फरमा रहे हैं फायदा, आयात पर वक्फ करना ज्यादा अहब और मुस्तहसन है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर वक्फ फरमाया करते थे, आयत पर। चुनांचे हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर वक्फ फरमाते थे, लिहाजा वो फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर रुक जाते थे, फिर फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर रुक जाते, फिर उसके बाद जो है फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर रुक जाते। इस तरह नस्तईन तक उन्होंने जिक्र फरमाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर वक्फ फरमाते थे, इसलिए आयत पर वक्फ करना ज्यादा अहब और मुस्तहसन है, ज्यादा पसंदीदा है। अब जो है जो दीगर अलामात हैं, जैसे मैंने आपको बतलाया था मीम है, ता है, जीम है, साद है, जा है वगैरह,
तो इन पर वक्फ कर सकते हैं, और वक्फ करने के बाद इआदा नहीं होगा, इब्तिदाई होगी। लेकिन ये जो है बाद के उलमा ने ये रमूज लिखे हुए हैं, ये अलामात बतलाई हैं, तो यहाँ पर वक्फ करना मुस्तहसन और जो है अहब नहीं है, क्योंकि आयात पर जो वक्फ करते हैं उससे जो है क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सुन्नत की पैरवी जो है मकसूद है। इस वजह से वो आयात पर वक्फ करना जो है अहब और मुस्तहसन कहा गया है। जी आगे फरमाते हैं, और उसके बाद जहां मीम लिखी हो, क्योंकि वक्फे लाजिम की अलामत है, और उसके बाद जहां ता लिखी हो ये वक्फे मुतलक की अलामत है, और उसके बाद जहां जीम लिखी हो ये वक्फे जायज़ की अलामत है, उसके बाद जहां जा लिखी हो ये वक्फे मुजव्वज़ की अलामत है। आगे फरमा रहे औला पर गैर औला को तरजीह न देना चाहिए, यानी इनमें जो है सबसे औला तो क्या हुआ, आयात, फिर उसके बाद मीम, फिर ता, फिर जीम, फिर जा, 4 को यहां पर इन्होंने जिक्र किया, 5 को, तो उसको बतला रहे हैं। अब इसमें जो जिस तरतीब से बयान किया गया उसी तरतीब से ये जो है क्या कहते हैं, कवी है, औला है। तो कह रहे हैं कि औला पर गैर औला को तरजीह न देना चाहिए, यानी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के वक्त आप देख रहे हैं कि एक जगह मीम है और 2 लफ्ज के बाद जो है क्या है, जा है, जीम है या ता है, कोई भी अलामत है, वो तीनों कमजोर है। अब जो है आप पढ़ते पढ़ते मीम पर पहुंचे और आपकी इतनी सांस है कि ता पर, जीम पे, जा पे पहुंच सकते हैं, तो आप मत जाइए, यही रुक जाइए, और न जो है तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम आएगी। इसी तरह से अगर जो है आप पढ़ रहे हैं, पहले ता आई या जीम जा आया, फिर उसके बाद मीम है, तो आप जो है कोशिश करके मीम पर पहुंचिए। तो उसका मतलब भी बताइए, यानी आयत को छोड़कर गैर आयत पर वक्फ करना, या मीम की जगह वस्ल करके ता वगैरह पर वक्फ करना, ये क्या है, सही नहीं है। बल्कि ऐसा अंदाज रखे कि जब सांस तोड़े तो आयत पर या मीम ता पर, और अगर वो सब अलामतें बहुत दूर हों ये अलामतें, तो जा पर या सात पर भी, जीम पर भी वक्फ कर सकता है। बहरहाल आज का सबक इसी पे ख़त्म किया जाता है, मज़ीद जो है आइंदा बतलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।